एक बार ना एक लड़का होता है, वो बार बार जो है ना मतलब कोई भी काम शुरू करता है तो काम शुरू करने में क्या होता है कि उसको जो है ना वो असफल हो जाता है अपने काम करने में। वो कई बार जो है ना वो कार्य को करता है लेकिन वो असफल हो जाता है। जब भी वो किसी काम को शुरू करता है तो असफल हो जाता है। तो उसके अंदर जो है ना एक क्या हुआ कि एक डर बैठ गया कि वो किसी काम को करने को लेकर के जो है ना असफल जो होता था, तो उसको जो है ना लोग जो है ना उसको बोलते थे कि यार तू कोई भी काम नहीं कर सकता। वो चीज़ें जो है ना उसके दिमाग में घर कर जाती हैं और वो इस कदर मतलब उसके दिमाग में घर कर जाती हैं, इस कदर वो उस बात को उन बातों को लेकर के सोचता रहता था कि जब भी किसी काम को करता था उस काम में जो है ना वो असफल हो जाता था, सफल ही नहीं हो पाता था। उसके अंदर वो दिमाग जो है ना वो बातें जो है ना उसके अंदर दिमाग के अंदर वो घर कर गई कि यार तू जो है ना कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, तू कभी भी अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे अंदर जो है ना इतनी मतलब डर बैठा हुआ है कि तेरे अंदर इतना डर बैठा हुआ है कि कभी भी ज़िंदगी में किसी भी कामयाब में सफल नहीं हो सकता, तू बिल्कुल नकारा है। ये बातें उसके दिमाग में आती रहती थी। उसी जवान लड़के का एक दोस्त था। वो दोस्त जो था ना उसको पता था कि इसकी असफलता का कारण इसके अंदर जो डर बैठ गया है सफलता को लेकर के मैं सफल नहीं हो सकता, उस चीज़ को लेकर के इसके अंदर जो डर बैठ गया है, ये डर ही इसको जो है ना सफल नहीं होने दे रहा है। किसी भी काम को जब स्टार्ट करता है तो उसके अंदर जो है ना वो असफलताएं वाली बातों को ज़्यादा सोचते रहना, उन बातों को ज़्यादा सोचता रहना जो लोग कहते थे उसको, उन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना, जिसके कारण वो किसी भी काम को लेकर के स्टार्ट करता किसी भी काम को तो वो असफल हो जाता अपने काम में। तो उसके दोस्त ने उसको जो है ना समझाया कि तेरा असफल होने का कारण और कोई नहीं है, जो तेरे को सफलता नहीं मिल रही है उसका सबसे बड़ा कारण है तेरे अंदर का डर। जब तक तू अपने डर से नहीं लड़ेगा तब तक तू सफल नहीं हो सकता। पर लेकिन वो उसके अंदर जो है ना डर इतना बड़ा घर कर गया था कि वो उस डर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। एक बार वो नदी के किनारे बैठा हुआ था, नदी के किनारे बैठा हुआ था तो पीछे से उसका वही दोस्त आता है, उसको बोलता है कि दोस्त आपका जो है ना मैं आपकी समस्या का तेरी समस्या का एक हल लेकर के आया हूँ। तो वो उसको बोलने लगा हाँ यार तू क्या मेरे को हल क्या बताएगा, फिर तू मेरे को वही बातें बताएगा कि तेरे अंदर जो डर बैठा हुआ है, तेरे अंदर का डर जो है ना तू जीत नहीं पा रहा है, तो ये है वो है, मतलब कहने का तू सारी वही बातें करेगा पुरानी। कहता है ये सब मैंने सुनी ही है, कोई मुझे ये बातें नहीं सुननी। उसका दोस्त कहता मेरी बात सुन तो सही, पहले मैं जो कह रहा हूँ उस बात को सुन तो सही। कहता क्या बात है बता। कहता आज ना गांव में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आया हुआ है और वो सिद्ध महात्मा हर किसी की परेशानी का जो है ना हल करता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना अपनी अपनी परेशानियों का हल पूछने के लिए उस महात्मा के पास गए हुए हैं। तो हम भी चलते हैं, हम भी अपनी परेशानी का तेरी परेशानी का हल जो है ना उस महात्मा से पूछते हैं जाकर के हमारी परेशानी ये कैसे हल हो सकती है। तो लड़का कहता ठीक है कोई बात नहीं चलो चलते हैं। तो लड़का उसके साथ में वहाँ उस महात्मा के पास चले गया। वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई होती है महात्मा के पास में, और महात्मा के पास में भीड़ लगी हुई थी तो वो लोग भी जाकर के दोनों दोस्त जो है ना बैठ जाते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। जब सब लोग जो है ना अपनी समस्याओं का हल जान करके चले जाते हैं तो लास्ट में फिर वो दोनों दोस्त जो हैं महात्मा के पास जाते हैं, महात्मा को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करके बोलते हैं, तो नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने पर महात्मा हंसते हैं और बोलते हैं बोलो बेटे क्या बात है, आपकी क्या समस्या है। तो उसका दोस्त बोलता है कि बाबा मेरी कोई समस्या नहीं है, मेरे दोस्त की समस्या है। मेरे दोस्त की ये समस्या है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है। किसी भी काम को ये शुरू करता है, जब भी ये कोई काम करता है तो ये अपने काम में जो है ना असफल हो जाता है। ये डर जो है ना इसको इस चीज़ का भी पता है कि मेरा डर ही मेरा असफलता का कारण है, लेकिन ये डर से छुटकारा ही नहीं पा रहा है। इसका कारण जो है ना इस समस्या का हमें कोई समाधान बताओ। तो महात्मा ने जो है ना उस लड़के की तरफ देखा और उसका पूछा कि आप मुझे एक बात बताओ कि आपके अंदर जो डर है वो आप उससे क्यों नहीं जीत पा रहे हो। तो कहता कि जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूँ बाबा जी, मतलब मेरे अंदर ना वो चीज़ें, वो जो लोगों की बातें हैं वो आती रहती हैं और
मतलब कहने का कि असफलता जो है ना, कई बार मुझे सफलता नहीं मिली तो वो बातें मेरे अंदर जो है ना बड़ी रहती हैं, वो उनसे मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो महात्मा ने बोला कि मुझे एक बात बताओ, क्या अभी तुम्हारे अंदर इस प्रकार का कोई डर है, कोई विचार है कि मैं आप तेरे को कोई ऐसी बात ना कह दूं कि भाई जिससे तेरा जो डर है ना और बढ़ जाए? कहता हाँ, मेरे अंदर अभी इस चीज़ को लेकर के भी ये डर है कि आप मुझे कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे कि मेरा डर जो है ना और बढ़ जाएगा और मैं जो है ना और मतलब टेंशन में हो जाऊंगा। इस चीज़ को लेकर के मेरे अंदर अभी चिंता है ये। महात्मा कहने लगे, कहता सबसे बड़ा जो तेरा कारण है, जो तू अपने डर को नहीं जीत पा रहा है, सबसे बड़ा कारण तो यही है तेरा कि तू जो है ना बिना मतलब कि अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उन विचारों को लेकर करके तू जो सोचता है, ये तेरा सब डर, तेरे अंदर जो डर का सबसे बड़ा कारण है कि दूसरे के प्रति, जबकि मैंने तेरे को कुछ बोला भी नहीं है, तो मेरे प्रति भी जो है ना तेरे अंदर एक डर है कि ये मुझे कुछ कह ना दे। कहते ये जो अनावश्यक विचार हैं, जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती जिंदगी में, तो ये विचार जो है ना तेरे अंदर घर कर गए हैं। और तू सामने वाले के किसी काम के बारे में जब भी तू काम करता है तो वो अनावश्यक विचार जो है ना, वो तेरे को, जब बिना मतलब के विचार हैं, वे तुझे जो है ना कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। बाबा महात्मा उससे जो है ना पूछता है कि मुझे एक बात बता कि तेरे अंदर जो ये डर जो है, क्या ये हर समय रहता है? तो लड़का बोलता है, कहता नहीं महात्मा जी, मेरे अंदर ये डर हर समय नहीं रहता। ये डर मेरा उस समय ही उजागर होता है जब मैं कोई काम शुरू करता हूँ, तभी ये डर मेरा उजागर होता है। महात्मा उनको जो है ना पूछता है कि किस किस टाइम पे तेरे को डर नहीं लगता? वो कहता है नहीं, हर समय तो मेरे को मतलब जो है ना डर नहीं लगता। महात्मा पूछते हैं कि तेरे को खाना खाने के टाइम पे डर लगता है? कहता नहीं। सोने के टाइम पे तेरे को डर लगता है? कहता नहीं। जब तू अपने इस दोस्त से बात कर रहा होता है, जो तेरा दोस्त है, तो उस टाइम पे तेरे को किसी प्रकार का कोई डर लगता है? कहता नहीं महात्मा जी, उस टाइम पे मेरे को कोई डर ही नहीं होता, इतना मेरे अंदर कोई डर ही नहीं होता। कहता तू दिन में कितनी बातें सोचता है? मान ले कि तू 10 बात सोचता है, तो उन 10 बातों में से कौन सी एक ऐसी बात है जो तेरे सामने निकल करके आती है? कितनी बातों पे जो है ना तू दिन भर में सोचता है, और कितनी बातों पे सोचने के बाद में तेरे मतलब जो है ना तेरे सामने एक बात निकल करके आती है? उसने बोला कि महात्मा जी, तकरीबन अगर मैं 10 बातें सोचता हूँ तो एक बात जो है ना उनमें से ठीक होती है, जिसके बारे में मैं सोच रहा होता हूँ, जो मेरे सामने निकल करके आती है। बाकी की 9 बातें जो है ना वो बिल्कुल बेकार ही होती हैं। बेकार के टॉपिक पे मैं जो है ना सोचता रहता हूँ बिना मतलब के। तो महात्मा ने कहा कि यही तो बात है तेरे अंदर जो है ना, जो तेरे अंदर का जो डर है, जो बिना मतलब के टॉपिक हैं, जो हमारे जिंदगी में किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं आते। वो टॉपिक मतलब कहने का कि हम कुछ अपने जो है ना पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, हम वर्तमान के बारे में जो है ना बहुत कम सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। तो कहते हैं ये जो फ्यूचर के मतलब वर्तमान की जो बातों को, जो तेरी असफलताओं का कारण रहा है, उनके बारे में तू ज़्यादा सोचता है। जिन लोगों ने तेरे को कुछ गलत शब्द बोले हैं कि जिस काम में तू सफल नहीं हुआ, उन बातों को लेकर के तू सोचता रहता है। कहता बेटा तेरे को और कुछ नहीं करना है। ये जो सबसे बड़ा कारण होता है हमारे मन जो है ना अनावश्यक जो विचार होते हैं, जो अनावश्यक विचार हमारे अंदर आते रहते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं होती, किसी भी प्रकार से हमें उन विचारों की आवश्यकता ही नहीं होती, हम उन विचारों पे विचार करते रहते हैं। हमारा दिमाग जो है ना उन विचारों पे विचार करता रहता है, जो बिना मतलब के विचार होते हैं। मतलब कहने का कि हमने गाड़ी खरीदी नहीं, और गाड़ी के ऊपर जो है ना हम विचार कर रहे हैं कि गाड़ी आएगी तो मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मैं होटल में जाऊँगा, मैं खाना खाने जाऊँगा। किसी ने हमें कोई अब शब्द बोला भी नहीं है, किसी ने कुछ बोला भी नहीं कि उस व्यक्ति ने जो है ना मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, यार वो मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा। दूसरे की सोच को हम कैसे पहचान सकते हैं? ये बिना मतलब के अनावश्यक विचार होते हैं जो हमारे मन के अंदर आते रहते हैं। कहता ये जो विचार होते हैं, इनको तूने जो है ना कुछ नहीं करना। जब ये तेरे मन के अंदर विचार आते हैं तो इनको तूने जो है ना, महात्मा ने बोला कि इनको तूने आने देना है, खुल के आने देना है, आने देने विचारों को। बस तूने इन
क्या काम करना है? तूने एक काम करना है बस, कि तूने जो है ना इन विचारों को, जब ये तेरे अंदर विचार आते हैं ना, जिस टाइम पे ये विचार उठते हैं, तो उसी टाइम पे तूने जो है ना इनको खत्म कर देना है। उन विचारों को खत्म कर देना है कि ये मेरे किसी काम के विचार नहीं है। खत्म करने का भी एक तरीका होता है कि तू उस टाइम पे सिर्फ ये सोचना है, तूने जब इस प्रकार का कोई विचार आता है तो तूने ये सोचना है कि ये विचार मेरे किसी काम का नहीं है। तूने अपने काम के बारे में सोचना है। जो भी तूने काम शुरू करना है ना, जिस काम को तू शुरू करेगा, तूने उसके बारे में सिर्फ सोचना है कि इस काम को लेकर के मुझे क्या करना चाहिए और कैसे इस काम में जो है ना मैं सफल हो सकता हूँ। मुझे इस काम में सफल होना है, सफल होकर लोगों को दिखाना है। और जब तू इन विचारों को अपने अंदर लेकर के आएगा, उन विचारों के ऊपर जो है ना लगाम कसेगा, तो तेरे को सफल होने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक पाएगा। तू 100% सफल होगा। कोई भी कार्य करना तो 100% उस कार्य में सफल होगा। जब तू अपने विचारों को अंकुश लगा देगा और अपने काम के विचारों को लेकर के सोचेगा, तूने ये सोचना है कि मैंने ये काम को जो है ना मैंने आगे बढ़ाना है, इस काम में मैंने सफल होना है, मेरे अंदर और कोई गंदा विचार या बेकार के विचार नहीं आएंगे, नहीं मैं अपने अंदर उन विचारों को पनपने दूंगा। जब तू इस सोच को अपनी बदलेगा, इस प्रकार के विचारों को अपने अंदर लेकर के आएगा, तो तुझे किसी भी काम में कोई भी सफल होने से नहीं रोकेगा। उस लड़के ने महात्मा की बात को माना और महात्मा की बात को मानने के बाद में उसने काम स्टार्ट किया और वो लड़का बहुत बड़ा सफल उद्योगपति बना। तो दोस्तों ये चीजें हैं हमारी जिंदगी में। हम जो है ना, जब बिना मतलब की जो सोच है, जो बिना मतलब के जो विचार हैं, वो हमारे दिमाग में आते रहते हैं। जब हमें कोई किसी प्रकार हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तो विचार वो जो है ना हमारे अंदर आते रहते हैं और वो विचार हमें बिना मतलब के ही हम उन विचारों पे जो है ना उलझे रहते हैं। बस एक विचार आया, दूसरा आया, एक विचार खत्म नहीं हुआ, दूसरा विचार आ गया। हमें बिना मतलब के विचारों से बचना चाहिए। अपने काम की तरफ हमें ध्यान लगाना चाहिए। अगर हम फ्री हैं तो हमें कोई बुक्स पढ़नी चाहिए, अगर कोई अच्छा प्रोग्राम टीवी पे देखना चाहिए, मतलब एक ज्ञानवर्धक चीज़ें, या अपना हम जो हमारा काम है, हमारी स्टडी है, हम पढ़ते हैं तो हमें अपनी बुक्स पढ़नी चाहिए। बिजनेस करते हैं तो हमें अपने बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा समय फैमिली के साथ समय बिताना चाहिए। अगर हम फ्री टाइम में हैं तो हमारा कोई अपनी जॉब है तो हमें जॉब के बारे में, अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। बिना मतलब के विचारों में हमें कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। ये बिना मतलब के जो विचार होते हैं ना, ये इंसान को कभी भी सफल नहीं होने देते हैं। बिना मतलब के विचारों से इंसान असफल होता है अपने काम में। तो असफलता का सबसे बड़ा जो कारण होता है, हमारे बिना मतलब के विचार जो हमारे अंदर आते हैं। असफलता को लेकर के जो विचार हमारे अंदर रहते हैं, वो विचार हमें सफल नहीं होने देते। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं असफल हो जाऊंगा। हमें ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मैं असफल हो ही नहीं सकता, मैं सफलता पाऊंगा इस काम में। अगर मुझे सफलता भी नहीं मिली तो मुझे बात ये तो सोचनी चाहिए कि नहीं मिली, अगर सफलता भी नहीं मिलेगी तो उस काम से हमें कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलता है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, हमें कभी भी जो है ना अनावश्यक विचारों से जो है ना अपना माइंड हटा करके, अपने मन को हटा करके अपने काम में हमेशा ध्यान लगाना चाहिए। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।